प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। देखिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 35 प्रायोगिक ज्यामिति। तो प्रायोगिक ज्यामिति में आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की रचना। हम जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूह में से कोई एक माप दिया हो। तीनों भुजाएं दी गई हों, दो भुजाएं या फिर एक कोण दिया गया हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो और समकोण त्रिभुज के लिए और एक भुजा दी गई हो। समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। 90 डिग्री का कोण होता है उसमें। देखिए बच्चों, सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तीन भुजाएं दे दी गई है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे क्योंकि पी आर और पी क्यू इन दोनों त्रिभुजाओं को जोड़ कर देखते हैं, या इन दोनों भुजाओं का जोड़ 5 आता है। 5 आता है जो कि तीसरी भुजा से कम है क्यू आर से। क्यू आर जो है 6 सेंटीमीटर है, जबकि इनका जोड़ आता है 5। नियम क्या होता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि ये 5 आया है जो कि 6 से छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है और कोण सी दिया गया है 30 डिग्री, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इस त्रिभुज की रचना की जा सकती है बच्चों। हम लेते हैं सबसे पहले ए सी हम नीचे ले लेते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये वाली भुजा हमने ले ली। अब सी के ऊपर कोण बना देते 30 डिग्री का, तो ये 60 और इसका आधा 30 करेंगे, तो ये कोण हम बना देते इस तरह से 30 डिग्री का। 30 डिग्री का हमने कोण बना दिया सी के ऊपर, ये दिया गया है। अब क्या करते हैं बच्चों, ए के ऊपर प्रकार रखते हैं और 3 सेंटीमीटर इसको खोल लेते हैं। ए भी 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर खोल के इसको काट देते हैं ऐसे। तो चाप लगाते हैं, जहाँ चाप लगेगी वहाँ पर बी बिंदु मिलेगा और ए को और बी को मिला दीजिए, तो हमें ए बी 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। रचना भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो बच्चों, दूसरी त्रिभुज देखिए। इसमें बताया गया, यदि इसी त्रिभुज ए बी सी में, यही त्रिभुज है ए बी सी, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, कोण भी 30 डिग्री है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब की बार हम ए बी नीचे ले लेंगे, जहां हमने ए सी लिया था अब ए बी ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, और कोण बी 30 डिग्री का कोण बना देंगे बी बिंदु के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर सी था, सी के ऊपर 30 डिग्री बनाया था, ये 60, ये इसका आधा 30, और इसमें से हम ऐसे ये लाइन खींच देंगे और फिर ए बिंदु पर प्रकार रख करके अब की बार 5 सेंटीमीटर हम खोल लेते हैं और इसको काट देते हैं। अब इसको यहाँ पर मिला देते हैं, हमें ऊपर सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप ए बी सी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ए बी सी त्रिभुज जिसमें कोण बी 30 डिग्री का है। एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी 7 सेंटीमीटर है, कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी 50 डिग्री है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए और इसका उपयोग करके इस त्रिभुज की रचना कीजिए।
अब बच्चों देखो, यहाँ पर ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी दिया गया है कितना, 50 डिग्री। इन दोनों का जोड़ ज्ञात करें। इन दोनों का जोड़ आएगा 110 डिग्री। अब हमें पता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 110 को 180 में से घटा लेंगे, तीसरा कोण आ जाएगा। तो कोण ए बी और दिया गया है, तो कोण सी हम निकाल लेंगे। 180 घटा 110 घटा दीजिए 0, 70 डिग्री का कोण हमें मिल जाता है। अब हम इसकी रचना आसानी से कर सकते हैं। कोण सी हमारे पास आया 70 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, ए सी दी गई है, ए सी ले लीजिए 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड ले लिया। अब सी बिंदु पर और ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। मान लीजिए हमने ये 60 डिग्री का कोण ऐसे बना दिया, जबकि सी बिंदु पर 70 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। सी बिंदु पर यहाँ 70 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो ये हमने 70 डिग्री का कोण बना दिया, ये 70, ये 60। अब जैसे ये दोनों बनाएंगे और लाइन खींचेंगे, तो यहाँ एक दूसरे को ये लाइनें काटेंगी, जहाँ हमें बिंदु बी प्राप्त होगा। ऑटोमेटिक बिंदु बी मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ही यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। माप कर देख लीजिए, 50 का ही मिलेगा। अब देख लीजिए, इनका जोड़ करके देख लीजिए तीनों कोणों का योग, 180 ही मिलेगा आपको। और ये आपकी त्रिभुज, आभिष्ट त्रिभुज ABC मिल जाएगी। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रकार व रूलर की सहायता से त्रिभुज DEF की रचना कीजिए, जिसमें EF 7.5 सेंटीमीटर, DF 5 सेंटीमीटर और कोण F दिया है 60 डिग्री का। तो हम क्या करते बच्चों, EF ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर EF। अब इसके ऊपर 60 डिग्री का ये E बिंदु है और ये F बिंदु है। F बिंदु को सेंटर मानते हुए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हम बना देते हैं। तो ये हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया है, तो 60 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद DF इन्होंने दी हुई है, तो DF यहाँ से F को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके इसको काट दीजिए, एक चाप लगा दीजिए, जहाँ हमें बिंदु D मिलेगा। D को E से मिला दीजिए, हमारी त्रिभुज DEF हो जाएगी, त्रिभुज DEF। तो इस तरह से आप DEF त्रिभुज बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, एक रेखा PQ लीजिए, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए और प्रकार व रूलर की सहायता से PQ के समानांतर व R से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम PQ रेखा ले लेते हैं। PQ रेखा ले लीजिए, ये PQ रेखा है और इसके बाहर कोई बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया है, बिंदु R। बिंदु R से गुजरने वाली कोई रेखा कीजिए। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके समानांतर रेखा खींचनी हमें, तो समानांतर हम खींच सकते हैं। तो स्केल की सहायता से आप इसके समानांतर रेखा खींच दीजिए, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके बीच में गैप भी बराबर होना चाहिए, हर जगह पर गैप बराबर हो। तो इसकी सहायता से आप प्रकार लीजिए और यहाँ पर इसकी दूरी माप लीजिए कितनी है, स्केल की सहायता से इस बिंदु की दूरी माप लीजिए कितनी है। अब उसी दूरी के हिसाब से आप छोटे छोटे डॉट लगा सकते हैं, स्केल की सहायता से उन डॉटों को फिर इस तरह से मिला दीजिए। तो डॉट लगा करके आप इस तरह से मिला दीजिए, समानांतर रेखा आपको मिल जाएगी। तो ये थी बच्चों आपकी मैथ की वर्कशीट।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।